अंडरस्टैंड द टू रूल्स इन वेरी डिटेल। सो हमने जैसे पहले किया था, से इट बिफोर यू थिंक इट, राइट। हमें ऐसा लगता है कि अगर हम नहीं कुछ बोलेंगे तो ज्यादा पीस मेंटेन होगा। बट द बिगेस्ट प्रॉब्लम इज नॉट साइलेंस फ्रॉम द वर्ल्ड, द बिगेस्ट प्रॉब्लम इज नॉट पीस है, बट बिगेस्ट प्रॉब्लम इज द साइलेंस इनसाइड। व्हाट डू यू मीन बाय दैट? आपने कभी देखा होगा, हम कहते हैं कि अंदर से ना हमें कुछ खाया जा रहा है। वो साइलेंस है जो आपने अपने हेड में बना दिया है। द साइलेंस वी हैव क्रिएटेड इन आवर हेड। हम अपॉर्चुनिटीज को इसलिए लूज नहीं करते बिकॉज हमें ये नहीं पता कि अपॉर्चुनिटीज हमारे सामने है। हम इसलिए लूज करते हैं बिकॉज कभी कभी हम कंफ्यूज हो जाते हैं। हम कभी कभी हमें पता नहीं होता कि हमें क्या करना चाहिए, हमें क्या नहीं करना चाहिए। देर इज सो मच कंफ्यूजन इन आवर हेड, देर इज सो मच कंफ्यूजन इन आवर लाइफ दैट वी एंड अप नॉट नोइंग व्हाट वी हैव टू से एंड व्हाट वी हैव टू डू। दैट इज द बिगेस्ट प्रॉब्लम वी फेस। तो इफ यू फील कि आपको बहुत ज्यादा सोचना पड़ रहा है, जैसे मैंने आपको बोला, तो you don't deserve that connection. The connection you have doesn't deserve you because you have to so much think about the things. Most people, लोग नहीं कहते हैं because of overthinking, fear, hesitation, or they try to go with being silent. And when they try being silent, और हमें लगता है वो साइलेंस हमारे रिलेशनशिप को बेटर बनाएगी, वो हमारे रिलेशनशिप को और वर्स बना देगी। बिकॉज वो साइलेंस जो होगा वो हमारे अंदर खा जाएगा, बिकॉज वी हैव नॉट सेड अ लॉट ऑफ थिंग्स वी वांटेड टू से। द सेकंड इज, इफ इट्स अनकंफर्टेबल से इट काइंडली, नॉट साइलेंटली। हमें ऐसा लगता है साइलेंट ट्रीटमेंट इज द बेस्ट ट्रीटमेंट, इससे हम अपने आप को सेव कर रहे हैं, प्रोटेक्ट कर रहे हैं। बट हम अपने आप को सेव नहीं करते। हम एक नाम है जिसका नाम है ईगो। ईगो, व्हाट वी हैव टू से टू ईगो? ईगो, प्लीज गो। बिकॉज अगर आपके अंदर ईगो है और आप सारे रिलेशनशिप्स को ईगो के हिसाब से चलाओगे, ईगो से चलाओगे, योर रिलेशनशिप कैन नेवर वर्क आउट दैट वे। एंड द प्राइमरी रीजन फॉर दैट इज दैट ईगो इज द ओनली इमोशन जो हमारे रिलेशनशिप को खराब कर देता है। मैं उससे क्यों बात करूं? मैं तो नाराज थी, मैं तो चुप बैठी थी, मैंने तो बताया था मैं नाराज हूं। तो कैसे बताया था? आपने बताया था साइलेंट ट्रीटमेंट के थ्रू, बट इज इट द राइट थिंग? आप सोचो, कोई पर्सन आपसे नाराज है, दूसरे पर्सन को पता ही नहीं कि आप उससे किस बात पे नाराज हो। आप उससे जाके पूछते हो किस बात पे नाराज हो, अब वो पर्सन और नाराज है, क्योंकि अब आपको ये भी नहीं पता कि दूसरा पर्सन किस बात पे नाराज है। आप देख रहे हो कम्युनिकेशन का कितना खिचड़ी बन रहा है। आप उसको बताना भी नहीं चाहते आप किस बात पे नाराज हो, आप नाराज भी रहना चाहते हो, आप चाहते भी हो कि दूसरा पर्सन जाने कि आपकी वो किस बात पे नाराज है। इट्स सच अ खिचड़ी बात। क्या इससे बेटर ये नहीं है कि दो पर्सन इंस्टेड ऑफ गिविंग साइलेंट ट्रीटमेंट बात करें, मुझे इस बात से दिक्कत है, दूसरा पर्सन अपना पॉइंट दे, तीसरा पर्सन अपना पॉइंट दे, और ये चुपचाप 5 मिनट्स में आप अपना डिस्कशन खत्म करो। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन कॉन्फ्लिक्ट एंड डिस्कशन। कॉन्फ्लिक्ट का मतलब होता है मैं जीतना चाहता हूं, और डिस्कशन का मतलब होता है हम जीतना चाहते हैं। इट इज नेवर यू वर्सेस देम, इट इज नेवर यू वर्सेस मी, इट इज नेवर शी वर्सेस ही, इट इज ऑलवेज अस वर्सेस द वर्ल्ड। इट इज अस वर्सेस द वर्ल्ड। ये मैंने वर्ल्ड की एक अच्छी सी ड्राइंग बनाई है। So people who avoid conflict don't stay quiet because they stop caring. They stay quiet because dash, बताओ। लोग इसलिए चुप नहीं रहते क्योंकि वो केयर नहीं करते, लोग इसलिए चुप रहते हैं क्योंकि इन द चैट बॉक्स आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर, नीचे आंसर्स कोई नहीं देखेगा, नो चीटिंग। लोग इसलिए नहीं चुप रहते या कॉन्फ्लिक्ट अवॉइड करते हैं कि वो केयर नहीं करते हैं, वो इसलिए अवॉइड करते हैं क्योंकि बस नीचे से आंसर देख लिए और आपने चैट बॉक्स में लिख दिए, बहुत बढ़िया। बिकॉज दे केयर टू मच। देर आर टू रीजन टू इट, एक लिखा नहीं हुआ आंसर में। बिकॉज दे केयर टू मच, या फिर सेकेंड दे आर अवॉइडेंट पर्सनैलिटी। हम इस बात को समझते हैं, दो टाइप्स ऑफ पर्सनैलिटीज होती हैं रिलेशनशिप में। एक होती है अवॉइडेंट पर्सनैलिटी, एक होती है एंशियस टाइप पर्सनैलिटी। जनरली अवॉइडेंट पर्सनैलिटी बॉयज होते हैं, एंशियस गर्ल्स होती है मोस्टली, बट उल्टा भी होता है।
अवॉइडेंट पर्सनैलिटी मतलब जब भी कोई प्रॉब्लम आएगी मैं भाग जाऊंगा या भाग जाऊंगी, और जब वो प्रॉब्लम गायब हो जाएगी मैं वापस आ जाऊंगा। फॉर एग्जाम्पल, आपका कोई झगड़ा हुआ एंड द गाय इज एन अवॉइडेंट पर्सनैलिटी, सो वो गाय वुड बी साइलेंट। वो ऐसा आपको दिखाएगा कि कोई प्रॉब्लम है ही नहीं, कि प्रॉब्लम तो एग्जिस्ट ही नहीं करती, बट एक्चुअली वो आप दोनों के बीच में प्रॉब्लम है। एंशियस टाइप ऑफ पर्सनालिटी आपको चाहेगा कि आप सल्यूशन करो, आप उसी टाइम उस चीज का सल्यूशन निकालो, कम व्हाट मे। So what will happen? For example, he is an avoidant personality, he is an anxious personality. अवॉइडेंट भाग जाएगा, अवॉइडेंट ऐसा बिहेव करेगा कि वो तो जो चीज है वो एग्जिस्ट ही नहीं करती। और एंशियस वाला पर्सनालिटी, आई वांट द सोल्यूशन राइट नाउ, टिल द पॉइंट ऑफ टाइम मैं वो सोल्यूशन नहीं निकाल पाता या निकाल पाती, आई विल फाइट अगेंस्ट द प्रॉब्लम। एंड दोनों ही पर्सनालिटीज अच्छी नहीं होती। द ओनली पर्सनालिटी विच इज गुड इन अ रिलेशनशिप इज secure personality, which means you discuss, you talk out, you give your points, but it's always us versus the world. Anxious में होता है I want to win. Avoidant में होता है I don't want to play. I mean, I don't want to come in conflicts. Anxious में होगा I want to win. Secure में होगा us versus the world. I hope that answers your questions. So, लोग जो बहुत ज्यादा केयर करते हैं ना, वो इतना लोगों के बारे में सोचते हैं, जैसे कि अवॉइडेंट पर्सनालिटी, वो इतना लोगों के बारे में सोचते हैं, इतना लोगों के बारे में सोचते हैं कि उनको लगता है कि वो अपने पीस को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, बट एक्चुअली वो अपने रिलेशनशिप को डैमेज कर रहे होते हैं, अपने रिलेशनशिप को खराब कर रहे होते हैं, विच इज द वर्स्ट थिंग somebody could do. So instead of being silent and giving silent treatment, I would recommend be into a secure relationship, which means be a secure personality. अगर आप अवॉइडेंस को ही अट्रैक्ट कर रहे हो, अगर आप एंशियस लोगों को ही अट्रैक्ट कर रहे हो, दैट मीन्स देर इज a pattern in your mind, there is a trauma in your mind, there is something in your mind which keeps attracting them back and back and back, and it has become a loop. So come out of that loop by yourself becoming a secure personality. Simple. अगर आप उस लूप को तोड़ना चाहते हो तो एक सिक्योर पर्सनालिटी बन जाओ। सो पीपल हु अवॉइड कॉन्फ्लिक्ट डोंट स्टे quiet because they don't care, they stay quiet because they care too much. I hope that answers your question. एक बार हम नीचे भी देख लेते हैं। Yes, because they care too much. All right.